एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक में आज हम पुनः ध्वनि की स्थापना के लिए आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा जो तथ्य रखे गए उन पर हम चर्चा करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभावादि आचार्य ये कहते आए हैं कि आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हो सकता है। तो किस प्रकार से आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, इस बात को बताते हुए वे कहते हैं, आक्षेपेपि व्यंग्य विशेषाक्षेपणोपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते। तथा ही तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध रूपो यह आक्षेपः सैव व्यंग्य विशेषम आक्षेपण मुख्यम काव्य शरीरम। अर्थात आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाले वाच्य अर्थ को की ही चारुता है, क्योंकि प्रधान रूप से वाक्यार्थ आक्षेप की उक्ति के सामर्थ्य से ही जाना जाता है। जैसा कि आक्षेप अलंकार में विशेष बात कहने की इच्छा से शब्द द्वारा वाच्य जो प्रतिषेध रूप आक्षेप है, वही व्यंग्य विशेष को आक्षिप्त करता हुआ मुख्य काव्य शरीर है। यहाँ कुछ बातें समझने वाली। आक्षेपे या पूर्व रूप संधि है, आक्षेपे अपि, यानी आक्षेप नामक अलंकार में भी भामह के अनुसार आक्षेप का लक्षण यह है, प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमाणोक्त विषयः साक्षेपो द्विधा मतः। अर्थात विशेष कथन की इच्छा से इष्ट वस्तु का निषेध सा किया जाए तो वहाँ आक्षेप अलंकार होता है। यह निषेध दो प्रकार का होता है, वक्ष्यमाण विषय और उक्त विषय। आगे कही जाने वाली बात का पहले ही निषेध कर देना वक्ष्यमाण विषय है, और पहले कही गई बात का पीछे निषेध कर देना उक्त विषय है। वक्ष्यमाण विषय का उदाहरण जो काव्यालंकार में दिया गया है वह यहाँ पर दे रहे हैं, अहम त्वाम यदि नेक्षेप क्षणमप्युत्सुका ततः यदेवास्ततोन्येन किमुक्तेना प्रियणते। नायिका नायक से कहती है, यदि उत्कंठिता में क्षण भर भी तुमको न देखूं, तो इस पर नायक कहता है, इतना ही रहने दो, इसके बाद की दूसरी अप्रिय बात कहने से तुम्हें क्या लाभ। यह नायिका आगे कहना चाहती है, तो मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार वह वक्ष्यमाण विषय है, इसका नायक द्वारा निषेध कर दिया जाने से यहाँ आक्षेप अलंकार होता है। ध्वनि विरोधियों का कहना है कि यह वक्ष्यमाण व्यंग्यार्थ है, अतः ध्वनि का अंतर्भाव अलंकारों में हो जाएगा। इस पर ध्वनिकार का कथन है कि ध्वनि वहीं होती है जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो। यहाँ व्यंग्य अर्थ प्रधान नहीं है, यह वाच्य अर्थ को गुणीकृत करके उसके चारुत्व को प्रतिपादित करता है, अतः इसको गुणीभूत व्यंग्य माना जा सकता है। उक्त विषय का उदाहरण देखिए, अभिनव गुप्त ने इसे लिया है, भोः किम अकांड एव पतितस्त्वं पांथकान्यागतिस्तत्तादृक् त्रिषितस्य मे खलमतिः सोऽयं जलं गुह्यते अस्थानोपमानतामकाल सुलभां तृष्णां प्रतिक्रुध्य वो त्रैलोक्य प्रथित प्रभाव महिमा मार्गः पुनर्भारवः। अर्थात हे पथिक, तुम क्यों अयोग्य स्थान पर पहुँचे,
उस प्रकार प्यास से व्याकुल हुए मेरे लिए चारा ही क्या है। यह दुष्ट बुद्धि तो जल को छिपा लेता है। तुम अनुचित स्थान में उत्पन्न हुई और असमय में सुलभ प्यास के प्रति क्रोध करो। फिर यह तीनों लोक में प्रसिद्ध प्रभाव और महिमा वाला मरुभूमि का मार्ग है। यहाँ जल की आशा व्यर्थ है। यहाँ कोई सेवक अपने स्वामी के पास प्राप्तव्य धन पाने की आशा से पहुँचा है। स्वामी के द्वारा देने से निषेध करने पर दूसरा व्यक्ति उसे इस आक्षेप द्वारा प्रतिबोधित करता है कि इस पुरुष की सेवा करना व्यर्थ है। यहाँ असत पुरुष की सेवा की विफलता वाच्य हो रही है और शांतरस व्यंग्य है। स्थान में पहुँचने से इष्ट का लाभ नहीं ही, इस आक्षेप से वाच्य की शोभा हो रही है। इस उदाहरण में आक्षेप का विषय उक्त है। फिर आगे आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं, चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा। यथा अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरः सरः अहो दैव गतिश्चित्रा तथापि न समागमः। अत्र सत्यामपि व्यंग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्षवद् इति तस्य एव प्राधान्य विवक्षा। संध्या अनुरागवती दिवसः तत्पुरः सरः अहो दैव गतिः चित्रा तथापि न समागमः। क्योंकि वाच्य और व्यंग्य में प्रधानता की विवक्षा उनकी चारुता के उत्कर्ष के आधार पर होती है। जैसे इस उदाहरण का अर्थ है कि संध्या का समय अथवा संध्या नाम की नायिका, यहाँ ये दो अर्थ लिए जाएंगे। इन दोनों दृष्टियों से अर्थ हो रहा है। तो अर्थ यह है कि संध्या यानी संध्या का समय अथवा संध्या नाम की नायिका, अनुराग यानी संध्याकालीन समय अथवा प्रेम से परिपूर्ण है और विश्व और दिन, जिसको दिवस शब्द से यहाँ पर कहा गया है, दिवस यानी दिन अथवा दिवस नामक नायक उस संध्या के सम्मुख सरक रहा है, आ रहा है। हाय भाग्य की गति कैसी है, कैसी विचित्र है कि तो भी उनका मिलन नहीं होता। या व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी वाच्य की ही चारुता उत्कर्ष युक्त है, अतः उसी की प्रधानता की विवक्षा है। यहाँ पर जो खास शब्द काम में लिया गया चारुत्वोत्कर्ष निबंधना, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वाच्य और व्यंग्य अर्थों में जो अधिक चारु होता है उसी की प्रधानता होती है। अनुरागवती इस पद्य में व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो है, किंतु चारु वाच्यार्थ ही है, अतः वही प्रधान है। लोचनकार के अनुसार उक्त पद्य में चाहे आक्षेप अलंकार मानिए चाहे समासोक्ति, इससे कुछ नहीं होता। हमें तो यही कहना है कि अलंकारों में व्यंग्य वाच्य में गुणीभूत होकर रहता है। अतएव अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। यथा च दीपकानुत्यादौ व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन विवक्षितत्वात् न तया व्यपदेशः तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यम्। अर्थात और जैसे दीपक अपन्नुति आदि अलंकारों में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्रधानतया विवक्षित न होने के कारण उससे व्यपदेश अर्थात मुख्य व्यवहार नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ भी देखना चाहिए। अर्थात समासोक्ति और आक्षेप अलंकारों में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता से विवक्षा न होने से वाच्य अर्थ की ही प्रधानता होती है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इन दोनों अलंकारों में व्यंग्य अर्थ कभी भी प्रधान होकर स्थित नहीं रहता है। इसलिए जो अलंकार हैं उन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। यहाँ स्पष्ट कहा है, एक जो शब्द का मिलिए दीपकापन्नुत्यादौ
अर्थात दीपक और अपनुति, इस प्रकार के जो अलंकार हैं, उन अलंकारों में यानी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। यहाँ दीपक अलंकार का क्या लक्षण है उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम शैव क्रियासु भव्येषु कारकस्येति दीपकम, ये काव्य प्रकाश में उदाहरण काम में लिया गया है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में एक धर्म के संबंध का वर्णन किया जाए अथवा अनेक क्रियाओं में एक कारक कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। अभिनव गुप्त ने यहाँ भामहकृत दीपक के लक्षण का उल्लेख किया है। आदि मध्यांत विषयम त्रिधा दीपक मिष्यते, काव्यालंकार में यह कहा गया है। अर्थात आदि विषय, मध्य विषय और अंत विषय के भेद से 3 प्रकार का दीपक होता है। ये दीपक का लक्षण है। जैसे मणिश्राणोल्लीढ़ समर विजयी हेति दलितः कलाशेषश्चंद्रः सुरत मृदिता बाल ललना मदक्षिणो नागः शरदि शरिदाश श्यान पुलिना तन्निम्ना शोभन्ते गलित विवास चार्थिषु नरा। अर्थात शान पर खरीदी हुई मणि, शस्त्रों से क्षत विक्षत हुआ युद्ध विजेता, कला मात्र अवशिष्ट द्वितीया का चंद्रमा, प्रतिक्रीड़ा में मर्दित नव युवती, मद के कारण क्षीण हाथी, शरद ऋतु में कुछ कुछ सूखे हुए रेतीले तटों वाली नदी और याचकों के प्रति दान के कारण क्षीण हुई संपत्ति वाले पुरुष क्षीणता से ही शोभा पाते हैं। यहाँ चारुत्व दीपन, अनेक में एक ही धर्म, तन्निम्ना शोभन्ते का अन्वय रूप दीपन कृत है। फलतः दीपक अलंकार ही प्रधान है। अपनुति का लक्षण भी काव्यालंकार में जो दिया गया है वह यह है, अपनुतिरभिष्टस्य किंचिदंतर्गतोपमा, अर्थात अभिष्ट का निषेध करना अपनुति अलंकार है, जिसमें कि उपमा कुछ अंतर्गत होती है। उदाहरण, नेयम विरोध भृंगाली मदेन मुहुरामुहु अयमाकृष्यमाणस्य कंदर्पा धनुषा ध्वनि। ये मद से मुखर भ्रमर पंक्ति बार बार नहीं गुंजार कर रही है, बल्कि यह खींचे जाते हुए कामदेव के धनुष की टंकार है। यहाँ भी अर्थ की चारुता वाच्य अपनुति अलंकार में ही निहित है। अब है अनुक्त निमित्त का विशेषोक्ति में जो कैसे बनता है। तो अनुक्त निमित्तायाम विशेषोक्तौ, अर्थात अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में भी ध्वनि के अंतर्भाव को नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते हुए कि आहूतोपि सहायै रोमित्युक्त्वा विमुक्त निद्रोपि गन्तुमना अपि पथिकः संकोचम नैव शिथिलयति। सहायै आहूतः अपि ओमिति उक्त्वा विमुक्त निद्रः अपि गन्तुमनः अपि संकोचम नैव शिथिलयति। सहायकों द्वारा बुलाए जाने पर भी, हाँ यह कहकर नींद छोड़ देने पर भी और जाने को इच्छुक भी पथिक संकोच को शिथिल नहीं कर रहा है, अर्थात सिकुड़ा हुआ है। इत्यादि उदाहरणों में प्रकरण के सामर्थ्य से व्यंग्य की प्रतीति भर होती है, न कि उस प्रतीति के कारण किसी चारुता की निष्पत्ति होती है। अतः यहाँ व्यंग्य की प्रधानता नहीं है। अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति मम्मट के अनुसार कारणों के एकत्र हो जाने पर भी क्रिया का कथन न करना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। विशेषोक्ति 3 प्रकार की होती है। अनुक्त निमित्ता, जहाँ प्रकरण आदि के द्वारा ज्ञात निमित्त का अकथन हो। उक्त निमित्ता, अर्थात जहाँ निमित्त का कथन कर दिया जाए। और अचिंत्य निमित्ता, जहाँ ढूंढने से भी निमित्त का पता न लग सके।
अनुक्त निमित्ता का उदाहरण तो आहूतोपि यही श्लोक है। यह शीत के कारण कष्ट निमित्त है, किंतु उसका कथन नहीं हुआ है, अतएव यह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण बन गया है। उक्त निमित्ता का उदाहरण भी आप देख लीजिए। कर्पूराइव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने, नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे। यह भगवान शंकर के द्वारा जब कामदेव जलकर भस्म हो जाता है, उस विषय को लेकर के ये श्लोक बनाया गया है। जो कपूर की भांति जल जाने पर जन जन में शक्तिमान अपनी शक्ति से व्याप्त हो गया है, उस अमोघ शक्ति वाले कामदेव को नमस्कार है। यहाँ भस्म हो जाने से कामदेव की शक्ति का नाश हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए शक्ति क्षय के कारण शक्ति दाह के होने पर भी शक्ति क्षय रूप कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है, किंतु उसका कारण या निमित्त अवार्य वीर्यत्व यहाँ उक्त है, अतएव यह उक्त निमित्त है, अर्थात उक्त निमित्ता अलंकार का यह उदाहरण है। अचिंत्य निमित्ता का एक उदाहरण देखिए। स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः, हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम्। अर्थात वह अकेला कामदेव तीनों लोगों को जीता करता है, जिसके शरीर का अपहरण यानी नाश करते हुए भी शंकर ने शक्ति का अपहरण नहीं किया। यह शक्ति के नाश के कारण यानी शरीर नाश के रहने पर भी शक्ति नाश रूप कार्य का अकथन है, और इसका निमित्त भी चिंतन करने या सहसा समझ में आने योग्य नहीं है। इसलिए यह अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज यह समझा कि जो अलंकार हैं, चाहे वह उक्त निमित्ता हो, अनुक्त निमित्ता हो, अचिंत्य निमित्ता हो, यानी विशेषोक्ति अलंकार हो, चाहे जो भी अलंकार हो, समासोक्ति हो, उनमें किसी भी प्रकार से व्यंग्य अर्थ का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यंग्य अर्थ वही होता है जहाँ पर उसकी प्रधानता होती है। इन अलंकारों में हमेशा वाच्यार्थ की ही प्रतीति होती है, उसमें ही चमत्कार निहित रहता है। अतः यहाँ पर व्यंग्य अर्थ या प्रतिमान अर्थ या ध्वनि का अंतर्भाव संभव नहीं है। अस्तु बच्चों, आज हम आपके समक्ष इतना ही विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। कल हम फिर इस विषय पर आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।